3, 2, 1, let's go. Hello everyone, welcome to another vlog. I hope you all are doing well. It's again a beautiful Sunday morning here in Karachi. अब वेदर जो है काफ़ी चिली सा हो गया, स्पेशली शाम के टाइम पे और अर्ली मॉर्निंग। इस वक्त मतलब अच्छी मज़ेदार किस्म की जो है सर्दी हो रही है। तो मैं ये अपना सेकंड व्लॉग बना रहा हूँ ऑलमोस्ट 1 महीने के गैप के बाद। एंड द रीज़न बिहाइंड, वेल दे आर बेसिकली 2 मेन रीज़न्स जिसकी वजह से जो है मैं कोई 1 महीने तक जो है व्लॉग नहीं बना सका। एक तो सबसे पहले जब मैंने अपना फर्स्ट व्लॉग बनाया था उसके बाद मुझे भी एक चीज़ रियलाइज़ हुई और आई रिसीव दिस फीडबैक एज वेल कि मुझे जो है वो वॉइस जो है, मतलब जो मेरी वॉइस है उसके लिए कुछ करना चाहिए। अच्छा, इनिशियली मेरे पास जो था वो GoPro का जो है वो अडेप्टर, माइक अडेप्टर और माइक्रोफोन इंस्टॉल नहीं था GoPro के अंदर। तो जो मेरी वॉइस थी वो डायरेक्ट जो GoPro का अंदर जो बिल्ट इन माइक आता है उसके थ्रू आ रही थी। तो खैर जी, मैंने फिर अब GoPro का माइक एंड अडेप्टर जो है वो ऑर्डर करा। यहाँ पे तो कराची में तो कहीं नहीं मिला। मैंने पूरी सदर मार्केट जो है वो विज़िट करी थी उसके लिए। तो खैर मैंने फिर अली एक्सप्रेस पे जो है वो ऑर्डर कर दिया था। बट जैसे कि आप सभी को पता है कि फ़्लाइट्स ना चलने की वजह से जो है वो शिपमेंट्स, स्पेशली जो एयर कार्गो शिपमेंट्स हैं, दे आर गेटिंग वेरी मच डिलेड। तो खैर मुझे अली एक्सप्रेस वैसे तो जो माइक एंड अडेप्टर जो मैंने ऑर्डर किया था वो मुझे कल रिसीव हुआ, लेकिन मीनवाइल मुझे बीच में जो है वो एक लाहौर के अंदर एक वेंडर मिल गया जो GoPro का सामान रखता था। तो मैंने कोई 1-1.5 हफ्ता पहले उससे भी जो है वो परचेज़ कर लिया था और विदिन 2 डेज़ जो है वो मुझे यहाँ पे वो डिस्पैच हो गया था। दूसरी मेन रीज़न जो थी जिसकी वजह से मैंने अब 1 महीने तक व्लॉग नहीं बनाया वो ये था कि भाई आई गॉट कोविड पॉजिटिव। मुझे कोरोना हो गया था और कोई 15 डेज़ की जो है वो मैंने आइसोलेशन जो है वो करी। ऑब्वियसली उस बीच में जो है वो 2 संडेज़ तो ऐसे ही चले गए क्योंकि आई वॉज़न्ट एबल टू राइट। अब कोरोना के अंदर जो है किस तरह मुझे वो कोरोना लगा, किस तरीके से जो है मेरा वो टाइम जो है वो स्पेंड हुआ वो 15 डेज़ का, उसके हवाले से आई एम गोना शेयर द डिटेल्स सो दैट खुदा ना खास्ता अगर कोई कोरोना पेशेंट है इस वक्त जो कि ये मेरा व्लॉग देख रहा हो, या खुदा ना खास्ता अगर किसी को इन कमिंग डेज़ कोरोना हो जाता है तो उसके लिए थोड़ी बहुत लर्निंग हो जाए। अच्छा, मेरे हिसाब से कोरोना आपकी एक जिस्मानी बीमारी तो है, उसके इम्पैक्ट तो आता है, वो भी मैं जो है वो डिटेल में जो है वो शेयर करूँगा। बट ज़्यादा इम्पैक्ट जो आता है वो मेंटली आता है, क्योंकि द मेन थिंग इज़ दैट यू गेट आइसोलेटेड। तो वो जो एंड अगेन आपके इतना जो है वो फीवर वगैरह एंड बॉडी पेन एक्सेट्रा सब चीज़ें होती है एंड फिर आप आइसोलेट भी होते हो घर वालों सबसे दूर। फिर आपके माइंड में ये चीज़ भी होती है कि खुदा ना खास्ता मेरी वजह से किसी घर में जो है किसी मेरे पेरेंट्स को या अगर ग्रैंड पेरेंट्स हैं या इफ़ यू हैव किड्स इन योर हाउस उनमें से किसी को ना लग जाए। तो खैर ये सारी चीज़ें जो हैं मैं थोड़ी डिटेल के अंदर जो है वो बताऊँगा ताकि किसी का जो है भाई भला हो सके। अभी फ़िलहाल आज का प्लान ये है कि हम निकले हुए हाईवे राइड पे और मैं 2 बहुत क्रेज़ी राइडर्स के साथ जो है वो हाईवे राइड कर रहा हूँगा, अगर वो आ जाएँ टाइम पे आ जाएँ, क्योंकि सुबह उन्होंने कॉल तो नहीं उठाया, एक बार जो है बस वो बिज़ी कर दिया था। बट आई होप के वो उठ गए हों और वो टाइम पे पहुँच जाएँ। तो अगर हमारी हाईवे राइड ऑन रही, इट्स गोइंग टू बी वेरी क्रेज़ी। वो ये दोनों राइडर जो है दे राइड बाइक फास्ट एज हेल और मुझे इनको जो है वो बेसिकली कैच करना होगा। रोड जो है वो ग्रिप नहीं कर रहा, टायर ग्रिप नहीं कर रहा, सुबह का टाइम है, इस वजह से प्रॉब्लली पीछे से स्किड हो रहा है। सो गाइस स्टे ट्यून्ड, जैसे ही हमारी राइड आगे कंटिन्यू होगी आई एम गोना शेयर माय कोविड स्टोरी विद यू गाइस।
एंड वेल जस्ट वेट एंड वॉच। सो गाइज सीन कुछ ऐसा हो गया है कि जो मेरे साथ दो मेरे दोस्तों ने आना था फॉर द राइड, दे सीम्स टू बी अ नो शो अप। आई डोंट नो कि वो लोग जो हैं वो लेट हैं या क्या हैं, क्योंकि सुबह आई ट्राई टू कॉल देम अप एंड फ़ोन उन्होंने नहीं उठाया। सो नेवरदलेस ये चीज़ें चलती रहती हैं हमारे राइड सीन के अंदर। अक्सर लोग जो हैं वो प्लान करते हैं और फिर सुबह नहीं उठ पाते, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग राइड का थोड़ा सा ये ड्रॉबैक है। मेरे साथ भी जो है वो मल्टीपल टाइम ऐसा हुआ है कि पूरा मूड बना के जो है वो रात को सोए कि सुबह उठनी है राइड के लिए, अलार्म वगैरह सब कुछ लगाया एंड इवेंचुअली अलार्म भी बजा और बंदा बेध्यानी में उठ के जो है अलार्म ऑफ करके वापस हो जाता है। सो कोई मसला नहीं। अब सीन ये है कि अब हाईवे राइड पे अकेले तो मैं नहीं जाऊँगा, बिकॉज इट्स टू रिस्की। इट्स ऑलवेज फीजेबल कि आप किसी ग्रुप के साथ या एटलीस्ट 2 से 3 राइडर्स के साथ जो है वो हाईवे पे आप राइड करें। अकेले जो है इट्स वेरी डेंजरस। तो अब वापस से मैं जो है वो सिटी राइड की तरफ जो है वो जा रहा हूँ DHR ट्रैक पे। आई होप वहाँ पे जो है वो कुछ हमारे दोस्त वगैरह में मिलते हैं, थोड़ा मज़ा आएगा। राइड का मज़ा ही बेसिकली ग्रुप में है। सोलो राइड में बंदा कभी कभी कर सकता है, लेकिन जो सही मज़ा है ना वो ग्रुप राइड का है। सो गाइस कमिंग बैक टू माय कोरोना स्टोरी। सो एग्जैक्टली 3 हफ्ते पहले जो है आई गॉट कोविड पॉजिटिव। मुझे बेसिकली ऑफिस में एक कोलीग से जो है वो ट्रांसफ़र हुआ, और पहले जब उस कोलीग को जो है वो कोरोना हुआ तो फिर जो हमारी जो टीम है वी ऑल डिसाइडेड कि जी किसी बंदे को भी अगर हल्के से भी सिम्टम्स आते हैं बुखार वगैरह के, दैट पर्सन नीड्स टू रश एंड गेट टेस्टेड। तो यही हुआ कि जी मैं ऑफिस में था और मुझे बड़ी ही मतलब जो है ना थकान सी फीलिंग आने लगी, और मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मुझे बुखार चढ़ रहा है। थर्मोमीटर से जो है वो चेक कराया तो इट वाज 98.6, जो कि बिल्कुल ही मिनिमम पार होता है बुखार का। लेकिन लग ऐसा रहा था कि कम से कम भी शायद 101 बुखार तो होगा, क्योंकि थकान मतलब वो बेसिकली जिस्म टूट रहा था। तो खैर जी मैं निकला फ़ौरन ऑफिस से और लैब गया, वहाँ पे जाके जो है अपना कोरोना टेस्ट करवाया। घर में सबको मैंने पहले से इन्फॉर्म कर दिया था कि जी मुझे इस किस्म की जो है वो फीलिंग हो रही है, तो आई विल कम होम एंड आई विल स्टार्ट माय क्वारंटाइन पीरियड इमीडिएटली। क्योंकि मेरे घर में मेरे पेरेंट्स भी हैं, मेरे बच्चे भी हैं, तो मैं अपने से ज़्यादा तो मुझे ये फ़िक्र थी कि जी खुदा ना खास्ता जो है ये उनमें से किसी को ट्रांसफ़र ना हो जाए, स्पेशली जो बच्चे हैं उनको। तो जी मैं क्वारंटाइन पीरियड जो है वो फिर स्टार्ट हो गया मेरा। अगले दिन जो है वो टेस्ट कर रिपोर्ट आई और आई वॉज कोविड पॉजिटिव। कोई 1 हफ्ते तक जो मेरे सिम्टम्स थे वो ये थे कि जी मुझे बुखार होता था। अच्छा, जो मैक्सिमम लिमिट थी बुखार की वो जाती थी 100 पे और मिनिमम वो 98.6 98.7 पे आती थी। लेकिन फीलिंग ऐसी आती थी कि जैसे कब जो है शायद 102 103 का बुखार हो रहा हो, क्योंकि साथ में बॉडी पेन्स हो रहे थे और जिसकी वजह से जो है वो जिस्म बहुत टूटता था। तो कोई 1 हफ्ते तक तो जो है वो मेरे सिम्टम एग्जैक्टली जो है वो सेम रहे और आई वॉज टोटली ऑन बेड रेस्ट। कुछ करने का दिल नहीं चाहता था, कुछ करने की हिम्मत भी नहीं होती थी, खाने पीने का भी ऐसा जो है वो कोई दिल नहीं चाह रहा होता था। अच्छा, द गुड पार्ट वॉज के मुझे बेसिकली कंजेशन या जो नज़ला ज़ुकाम वगैरह होता है ये चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं हुई। ऑल्दो मुझे नज़ला जो है वो थ्रू आउट द एयर रहता है, हल्का फुल्का, और एंटी एलर्जी वगैरह जो है वो खानी पड़ती है बिकॉज आई एम एलर्जिक। लेकिन इस कोरोना पीरियड के अंदर जो है मुझे बिल्कुल भी नज़ला नहीं हुआ, मुझे बिल्कुल भी कोई खांसी नहीं थी, मुझे ऐसा किसी किस्म का कोई कंजेशन नहीं था। बस मुझे सिर्फ बुखार होता था और बॉडी पेन्स।
एक हफ्ते के बाद जो है वो ये है कि जी फिर तबीयत थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता करके बेटर होना स्टार्ट हुई। ये था फिर एटलीस्ट कुछ लैपटॉप वगैरह जो है मैं यूज़ करने का जो है वो सॉर्ट ऑफ काबिल हुआ। अदरवाइज़ फर्स्ट 7 डेज़ जो हैं उसमें कुछ दिल भी नहीं चाहता था, मतलब लैपटॉप खोलने का भी दिल नहीं चाहता था। जिस कमरे में मैं क्वारंटाइन कर रहा था वहाँ पे मैंने उसमें मेरा जो है वो एक्सबॉक्स भी जो है वो अवेलेबल था। मुझे गेमिंग करने का बहुत शौक है, लेकिन उस इनिशियल डेज़ के अंदर मैंने किसी किस्म का कोई काम करने का दिल नहीं चाहता था, हिम्मत ही नहीं होती थी। 7 दिन के बाद जो है वो ये हुआ कि जी तबीयत आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना स्टार्ट हुई। पहले मेरा जो है वो बुखार ख़त्म जो है वो हो गया। बॉडी पेन मुझे जो है वो तकरीबन 10-11 दिन तक जो है वो रहे, बट आई वॉज एबल के मैं जो है वो एटलीस्ट थोड़ी बहुत एक्टिविटी जो है वो कर सकूँ। तो आई स्टार्टेड टू डू नेटफ्लिक्स एंड चिल, और एक्सबॉक्स पे जो है वो गेमिंग वगैरह, तो उससे ये जो है मैं अपना टाइम जो है वो सॉर्ट ऑफ किल करता था। ज़्यादा टाइम उसके बाद भी जो है वो आराम ही करता था, सोता था, नैप देता था, लेकिन एटलीस्ट दिन का कुछ टाइम जो है फिर वो ऐसी एक्टिविटीज़ करके थोड़ा सा एनर्जाइज भी जो है वो हो जाता था। तो जैसे मैंने अब इनिशियल में आप लोगों को जो है वो बताया कि कोरोना जो है वो बॉडी से ज़्यादा जो है वो मेरे हिसाब से दिमाग की बीमारी है। क्योंकि हुआ क्या है कि जो इनिशियल 7 डेज थे वो क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर मी। वो एक बंदा जो है कमरे में पड़ा हुआ है बिस्तर पे, उसको जिस्म जो है उसका टूट रहा है, उसको बुखार, और तो बुखार जो है वो 100 डिग्री पे रही मैक्सिमम किया था, लेकिन फील्स लाइक 103, 102 होता था। किसी घर वाले से जो है किसी किस्म की जो है वो कोई कांटेक्ट, कोई करस्पॉन्डेंस, कुछ भी नहीं। आप 2-3 दिन तक तो जो है आप विदाउट एनी सोशल इंटरेक्शन सॉर्ट ऑफ आप गुजार सकता है बंदा, लेकिन उसके बाद जो है ना वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड यू नो हर वक्त दिमाग में यही चीज़, क्योंकि ऑब्वियसली घर वाले जो है वो खाना वगैरह देने के लिए, दूसरी चीज़ें वगैरह देने के लिए, मतलब कमरे के अंदर नहीं तो कमरे के दरवाजे तक तो आते ही थे। फिर although I was using plastic glasses and paper plates, लेकिन बस एक वो चीज़ दिमाग में रहती थी कि यार कहीं ऐसा ना हो कि किसी भी चीज़ से, जिस चमचे से मैंने खाया वो खुदा ना खास्ता कोई दूसरा इस्तेमाल कर ले, स्पेशली व्हेन यू हैव किड्स एट होम। तो किसी को जो इस तरह ट्रांसफ़र जो है वो हो जाए, तो ये एक मेंटल प्रेशर बड़ा होता था। एंड मतलब मेरी 2-3 रातें इनिशियल 7 डेज़ जो थे उसकी ऐसी गुजरी कि मतलब मेरा दिल चाहता था कि जी कोई बंदा आए और एटलीस्ट मेरा ना जिस्म दबाए, क्योंकि बॉडी पेन ऐसे होते थे कि पूरा जिस्म जो है वो बुरी तरीके से टूट रहा होता था। बट अगेन आप किसी को बोल नहीं सकते, किसी को कुछ नहीं कर सकते। पैनाडोल में आप जो है वो जिंदा है, ऐसे पैनाडोल खाए जा रहे हैं दिन में 3-3, 4-4 बार। उससे ये है कि जी पूरे मुंह का जायका जो है वो पैनाडोल ही हो गया था। अच्छा, मुझे टेस्ट भी मेरा जो है वो गया नहीं था, मतलब जब मैं कोई चीज़ खाता था, खाना वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, तो उनका टेस्ट मुझे फील होता था। लेकिन पैनाडोल वगैरह खा के और एंटीबायोटिक खा के मुंह का वैसा जो है ना, मतलब जब आप कुछ नहीं खा रहे एंड आप कोई जूस वगैरह नहीं ले रहे, तो मुंह का जाएगा आपका कड़वा ही होता था। और इस हद तक कड़वा होता था कि मेरी रातों को आँख खुलती थी और मुझे जाके जो है वो कुल्फ़ी करनी पड़ती थी, इतना मुँह जो है वो कड़वा हो रहा होता था। आपने बस होता है कि बंदे ने हिम्मत नहीं हारनी होती, तो मैं बस अपने माइंड को जो है वो पॉजिटिव ही रख रहा होता था। एंड यू ऑलवेज नीड टू स्टे पॉजिटिव, और आपको यही सोचना होता है कि यार ठीक है, मुश्किल वक्त आया हुआ है लेकिन टल जाएगा। हम सब ने लाइफ में जो है वो बहुत सारे मुश्किल वर्क जो है वो गुजारे होंगे, वेदर वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, फाइनेंशियल सिचुएशन हो, वह हर चीज़ गुजर गई और चीज़ें वापस से जो है वो आपकी
बेहतर हो गई, नॉर्मल हो गई। तो बस यही माइंडसेट के साथ जो है वो मैंने भी अपना क्वारंटाइन का जो है वो पीरियड गुजारा कि जी 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद आई विल गेट बेटर एंड राइट आफ्टर 7 days आई स्टार्टेड टू फील बेटर। जब मेरी तबीयत बेटर होना शुरू हुई तो मैंने थोड़ा सा जो है वो बाहर भी निकलना शुरू किया, मतलब घर के अंदर इस तरीके से नहीं, लेकिन मैं जो है वो ये करता था कि मैं शाम या रात के टाइम पे जो है वो मास्क वगैरह और ग्लव्स वगैरह सब चीज़ें इक्विप करके और वॉक करने चला, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की वॉक करने चला जाया करता था, या फ्रेश जूसेस लेने जो है वो गाड़ी में चला जाया करता था, या अगर कोई चीज़ खाने का दिन हो रहा होता था, बर्गर्स वगैरह इस किस्म की चटपटी चीज़ें, क्योंकि अगेन भूख का जाएगा इतना ख़राब था तो उसमें चटपटी चीज़ें ही थोड़ी समझ में आती थी, तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो लेने चला जाया करता था। उससे ये हुआ कि जी आहिस्ता आहिस्ता मैं थोड़ा घर से बाहर भी निकलना शुरू हुआ, जब हुआ तो जी फिर थोड़ा आई स्टार्टेड टू फील अ बिट बेटर। 12वें दिन जो है वो मैंने अपना एंटीबॉडी टेस्ट कराया जो कि पॉजिटिव आया। रिक्वायरमेंट से जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है किसी इंसान की बॉडी में फॉर एंटीबॉडीज़, उससे 5 टाइम्स ज़्यादा एंटीबॉडीज़ जो थी वो मेरे बॉडी में जो है पैदा हो चुकी थी, विच वॉज अ वेरी गुड साइन। एंड आई मीन आई कैन स्टिल रिमेंबर कि जब मेरा एंटीबॉडी टेस्ट आया और उसकी जो रीडिंग्स आई तो उसको देख के आई वॉज एट अ ह्यूज रिलीफ, क्योंकि फिर मुझे ये चीज़ पता थी कि यार ठीक है, बस अब इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 2-3 days मोर, और फिर जाके मैंने अपना जो है वापस से टेस्ट कराना है, इंशाल्लाह नेगेटिव आ जाएगा। यही हुआ कि ऑन द 15th डे मैंने जाके अपना वापस से टेस्ट कराया एंड इट केम आउट नेगेटिव। तो चीज़ें जो हैं वो वापस से बैक टू नॉर्मल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। मुझसे जो है वो किसी भी बंदे को जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हुआ, स्पेशली इन माय होम। हर बंदा जो है सेफ रहा। मेरी फैमिली ने बहुत स्ट्रिक्ट प्रिकॉशन जो हैं वो अपनाए हुए थे। दे वर रियली टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, स्पेशली कि किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जिससे किसी और कोई और बंदा जो है वो इन्फेक्ट हो जाए। थोड़ा सा बस ये होता है कि आपको अपना मेंटल स्टेट जो है ना वो थोड़ी पॉजिटिव रखनी पड़ती है। ज़बरदस्ती वो होता है ना कि बंदा अपने आप को खुद बकअप कर रहा होता है, एंड आपको सिर्फ यही सोचना होता है कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, इट्स गोना एंड समडे एंड इट्स गोना एंड वेरी सून। प्रॉबेबली अगर जब फर्स्ट वेव आई थी कोरोना की, अगर उस वक़्त मुझे कोरोना हुआ तो थिंग्स वुड हैव चेंज, क्योंकि उस वक़्त इतना पैनिक मचा हुआ था ऑल ओवर द मीडिया इन योर सराउंडिंग कि ज़्यादातर लोग जो उस वक़्त जो है वो डायग्नोज हुए थे, मतलब फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स गॉट कोविड पॉजिटिव इन द फर्स्ट वेव, तो उनकी मेंटल स्टेट जो थी ना वो काफ़ी मतलब आप कह लेंगे ख़राब थी, क्योंकि उस वक़्त जी आपको सुबह दोपहर शाम सिर्फ यही खबरें मिल रही होती थी कि जी कोरोना से इतने बंदे मर गए और जी इतने बंदे जो है वो वेंटिलेटर पे चले गए, और जो बंदा हॉस्पिटल जा रहा है उसका पर डे का जो है वो 10 लाख रुपए का जो है वो बिल बन रहा है। अब कोई भी मिडिल क्लास बंदा जो है वो ये चीज़ अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। मतलब कोरोना होना इतना स्केरी नहीं था, लेकिन जितना हॉस्पिटल खुदा न खास्ता अगर किसी की फैमिली में किसी को जाना पड़ जाता वो ज़्यादा स्केरी था। कि कुछ लोग जो हैं जो कि रिकवर हो रहे थे वो अपनी एंटी बॉडीज़ की जो है वो बन गई थी, उन्होंने अपना प्लाज्मा जो है फॉर सेल लगा दिए और लोग जो है 4-4 लाख 5-5 लाख रुपए के प्लाज्मा बेचना जो है शुरू हो गए। मतलब ऐसा लग रहा था कि जी बस क़यामत आने वाली, क्योंकि इंसानियत भी ख़त्म हो गई है। भाई एक बंदा जो है किसी का फादर, किसी की मदर, किसी का भाई, किसी का बच्चा वो हॉस्पिटल में जो है वो बुरी हालत में पड़ा हुआ है और उसको डॉक्टर ने कहा है कि जी आप कहीं से प्लाज्मा अरेंज करें, और जो बंदा प्लाज्मा देने के लिए केपेबल है वो जी 5 लाख रुपए मांग रहा है, 6-7 लाख रुपए मांग रहा है। जिनके बहुत रेयर ब्लड ग्रुप थे जी वो तो 10-10 लाख और 15-15 लाख की कहानियाँ कर रहे थे। बहुत ही बैड सिनेरियो था। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त जो है वो मुझे नहीं हुआ, वरना मेरी भी मेंटल स्टेट थोड़ी सी शायद जो है वो ख़राब हो जाती।
बिकॉज ऑफ द फियर एंड एवरीथिंग। तो गाइस ये थी मेरी कोरोना की स्टोरी। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव रिकवर्ड। अल्लाह का शुक्र था कि जी मुझे जो है वो सिम्टम मेरे माइल्ड किस्म के थे, मुझे कंजेशन नहीं हुआ, मुझे किसी किस्म का चेस्ट पेन या ऐसी कोई इशू जो है वो मैंने फेस नहीं करा। तो ये है जी, आप में से किसी को किसी किस्म की कोई भी सजेशन या कोई भी हेल्प रिगार्डिंग कोरोना मुझसे चाहिए हो, यू नो यू कैन ऑलवेज आस्क मी। आप कमेंट्स कर सकते हैं, जो मेरा फेसबुक का पेज है AK मोटो ब्लॉग्स, उस पर भी कमेंट कर सकते हैं। यू कैन इवन पर्सनली मैसेज मी ऑन फेसबुक। इंशाल्लाह आई ट्राई माई बेस्ट के मैं जो भी गाइडेंस दे सकूँ वो आप लोग को दूँ। तो खैर गाइस, अब जो है अब ज़रा राइड पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि बातें करने की वजह से मैं बाइक जो है वो बहुत ही सॉर्ट ऑफ स्लो स्पीड में चला रहा था। दिस इज़ अ स्पोर्ट्स बाइक और ये कहती है कि जी मुझे भगाओ, हल्का नहीं चलाओ। अब ज़रा राइड करते हैं। आई होप यू एंजॉय द व्लॉग। सो गाइस, सीन अब ये है कि अब हम थोड़ी सी जो है ज़रा बाइक खींचेंगे अपने ट्रैक पे, एंड उसके बाद जो है वील गोना हेड होम। तो आई होप कि आप लोग को जो है वो आज का व्लॉग जो है वो अच्छा लगा हो। प्लीज़ अपने फीडबैक वगैरह जो है वो शेयर करिएगा मुझसे, एंड प्लीज़ शेयर द व्लॉग, लाइक इट, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड अपनी सजेशन वगैरह मुझे देते रहेगा कि जी इफ़ यू वांट मी टू टॉक टू अबाउट यू नो एनीथिंग। तो ये कि हम अपने व्लॉग में जो है उस चीज़ को जो है उस चीज़ पर हम बात करा करेंगे, डिस्कस करा करेंगे, एंड थोड़ा व्लॉग जो है ज़रा अच्छा एंटरटेनिंग सॉर्ट ऑफ रहेगा। सो आई होप टू सी यू ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग। अभी हम थोड़ी सी जो है राइड वगैरह करेंगे और उस राइड की जो है वीडियो वगैरह बना के व्लॉग के अंदर जो हम डालेंगे। सो सी यू ऑल सून। थैंक यू। प्लीज़ अगेन like, share and subscribe.